पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं बाबर का जीवनी मतलब बायोग्राफी ऑफ बाबर, और बाबर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी कहानी कर चुके हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात किए थे जो भी बैटल लड़ा था बाबर उसके बारे में हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बाबर जो है 4 बैटल लड़ा हुआ था, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में और 30 में इसका डेथ हो गया था। देखिएगा, समझने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे बैकग्राउंड है किसी भी चीज़ को समझने का, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत में जो पढ़ाने वाला हूँ, पानीपत का फर्स्ट बैटल पढ़ाने वाला हूँ, इसका बैकग्राउंड आप लोग बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसके बैकग्राउंड बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग के इम्पोर्टेंट जो इससे क्वेश्चंस बनते हैं उतना ही चीज़ हम लोग को पढ़ना है। और इतना चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे तो ये फर्स्ट बैटल जो हुआ था और इससे रिलेटेड फर्स्ट पानीपत का जो बैटल हुआ है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है आपसे बनेगा। इतना ही पॉइंट याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको जो भी मैं लिख करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इस कहानी को समझते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ कि कश्यप और मेरा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटेटिव। देखिएगा, फर्स्ट में ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत एक्चुअली हरियाणा में है, तो याद रखिएगा। ये फर्स्ट में हम लोग जानते हैं कि बाबर जो है फरगना का राजा बना, फरगना का समरकंद, फरगना कहाँ है तो उज्बेकिस्तान में है, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद ये काबुल का बनता है, काबुल कहाँ है तो अफगानिस्तान में है। उसके बाद इंटर करता है अपने इंडिया में, तो खासकर ये जो जगह है हरियाणा वाले जगह है, तो हरियाणा में फर्स्ट बार इंटर करता है। और फर्स्ट बैटल, बाबर का फर्स्ट बैटल जो है कौन सा है, यही है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, माने पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें हम लोग जानते हैं कि बाबर फर्स्ट बार, देखिएगा, गन पाउडर यूज़ करने के नॉर्मल यूज पहले से भी होते थे, लेकिन कह सकते हैं कि तोफ में लगाकर यूज़ करने के लिए फर्स्ट बार किया था इंडिया तो बाबर। तो याद रखिएगा, जो तोफ का यूज़ इंडिया में फर्स्ट बार कोई किया था तो कौन था, तो बाबर था। तो याद रखने के बाद ये जो फर्स्ट बैटल जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी कौन था, हम लोग जानते हैं कि दिल्ली डायनेस्टी का लास्ट डायनेस्टी है, लास्ट डायनेस्टी लोदी डायनेस्टी था। हम लोग जानते हैं कि तुगलक, सैयद, इसे 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में जानते हैं, तो ये लास्ट डायनेस्टी हम लोग जानते हैं इब्राहिम लोदी है, लोदी डायनेस्टी है। लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो है इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था किसके, अभी दिल्ली के ऊपर, तो दिल्ली सल्तनत पर है, तो दिल्ली के ऊपर फर्स्ट अभी जो राज कर रहा है कौन सा, इब्राहिम लोदी कर रहा है। और बाबर आता है उसी से लड़ने, दिल्ली को छीनने का प्रयास करता था। फर्स्ट इसको छीनता है पानीपत, पानीपत के फर्स्ट बैटल में ये आता है और इब्राहिम लोदी को हराता है और दिल्ली तक इसका एक्सटेंड कर लेता है। तो याद रखिएगा, ये जो बैटल होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी के पास में बहुत ज़्यादा आर्मी था, लेकिन बाबर के पास में उससे कंपेयर बहुत कम था, फिर भी इब्राहिम लोदी हारा और क्या होता, बाबर जो है इसमें जीत जाता है। एक्चुअली देखिएगा, कोई भी बैटल लड़ने से पहले उसको एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, कोई तरीका को, पैटर्न को अपनाने पड़ते हैं। कोई भी अगर बैटल कर रहे हैं तो उसके पहले हर चीज़ को पैटर्न वाइज देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये इब्राहिम लोदी तो पहले बहुत सारे सालों तक ये कोई बैटल नहीं लड़ा हुआ था। बाबर जो है इसका जीवन 11 साल के बाद से ये बैटल ही लड़ते आया है, और इसका जो भी सैनिक है वो एकदम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, कौन चीज़ के लिए, बैटल के लिए, युद्ध के लिए वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, जिसके कारण से कह सकते हैं कि बाबर के पास आर्मी कम है लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और इब्राहिम लोदी के पास में आर्मी ज़्यादा है, जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा है लेकिन एक्सपीरियंस क्या है, कम है। और युद्ध जीतने के लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है जीतने का। तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, आर्मी फोर्सेस इसके पास लगभग कितना, 1 लाख मैन फोर्सेस था, और ये 1000 के आसपास जो एलिफेंट था। लेकिन इसके कंपेयर में इसके पास 30 से 40 हज़ार ही कौन सी मैन फोर्सेस था, एलिफेंट के नाम पे उनके पास ऑक्स थे, बैल थे। ये सारी कहानी। बाबर जो पहुंचता है, रीच द पानीपत ऑन द 21 अप्रैल, फर्स्ट में कब पता, 21 अप्रैल में 1956, एंड द स्टार्टेड द बैटल विद द इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के साथ में 21 अप्रैल 1526 में ये बैटल शुरू करता है। इस बैटल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जान रहे हैं कि इब्राहिम लोदी के पास में जो है आर्म फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक्सपीरियंस कम है। बाबर के पास में आर्म फोर्सेस कम है लेकिन एक्सपीरियंस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसका स्ट्रगल, इसके बहुत सारे बैटल लड़ करके इंडिया में एंटर किया था। तो इसमें इसके पास जो बाबर जो टैक्टिक्स यूज़ करता है, जो तरीका यूज़ करता था, वो है तुलुगमा टैक्टिक्स को यूज़ करता है, तरीका को यूज़ करता है। तुलुगमा एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखने पड़ेंगे। ये तुलुगमा
टैक्टिक्स यूज किया था। ये बैटल लड़ने का एक तरीका होता है कि कैसे बैटल को लड़ना है। देखिएगा, कभी भी जो होता है, जो हेड होता है, किंग होता है, वो सेंटर में होता है और चारों बगल से उसके क्या होते हैं, आर्मी होते हैं। और आर्मी के भी अलग अलग लेयर होते हैं, हर आर्मी का फोर्सेस का अलग अलग नाम होता है। फ्रंट साइड में सबसे पहले लड़ने वाले कुछ अलग नाम होता है, बगल में जो होता है दोनों साइड, लेफ्ट और राइट में वो अलग होता है, बैक साइड में अलग होता है। तो कुछ आर्मी ऐसे होते हैं जो राजा को सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। दोनों साइड यही प्रोसेस होता है, इब्राहिम लोदी के साथ में ही और इसके साथ में। इब्राहिम लोदी जो है हाथी को सबसे आगे रखता है, और ये जो रखता है कह सकते हैं जो गाड़ी होता है बैल के साथ में, जो कार चलता है, बुल्लक्स बोलते हैं उसको, नहीं हाँ उसको टायर का जो बना, टायर बोलते हैं उसको, उसके बीच में क्या करता है, अपने सैनिक को खड़ा करता है, बीच बीच में सैनिक को खड़ा करता है, और बीच का कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, फर्स्ट में इसके पास, अब याद रखिएगा, इसके सबसे फ्रंट में कौन है, इसका हाथी, और इसके साथ में बैल का जो भी होता है वो होता है। उसके बगल में जो भी आर्मी फोर्सेस इसके हैं, बीच बीच में आर्मी फोर्सेस है, जो कि आर्टिलरी कह सकते हैं, वेपन लेकर के, बंदूक लेकर के खड़े हैं, कह सकते हैं तोफ लेकर के खड़े हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट बार तोफ जो यूज़ किया था बैटल में तो बाबर ही किया था, तो याद रखिएगा। तो तोफ लेकर सबसे फ्रंट में ही खड़े हैं। तोफ का आवाज़ जब भी इसको फायर किया जाता है तो आवाज़ करता है। तो हाथी जो होता है, आवाज़ सुन करके उसका कान जो होता है ज़्यादा सेंसिटिव होता है, आवाज़ सुन करके ये क्या हो जाता है, सब इधर उधर भटकने लगता है, मतलब ये दूसरे को नुकसान करना है। आगे जो हाथी को जो रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि नेक्स्ट सैनिक को ज़्यादा नुकसान करे। उसका काम यही है कि आगे चलकर आगे के वाले अगेंस्ट जिसके लड़ रहे हैं उसको नुकसान करे। लेकिन जो ही यहाँ से जो तोहफा फायर होता है, इसका आवाज़ से ये पूरा ये परेशान हो जाता है, मतलब इसका सेंसिटिव कान होता है तो इसको परेशान होता है। और ये अपने इब्राहिम लोदी का ही आर्मी है, कह सकते हाथी है, और इब्राहिम लोदी के आर्मी को ही ये परेशान करने लगता है, मतलब उसको मारने लगता है, रौंदने लगता है। ये सारी कहानी इसको परेशान करने लगता है, जिसके कारण से ये अपने ही आर्मी के साथ में, अपने ही हाथी से बहुत सारे इसके सैनिक मारे जाते हैं, और हर क्या कहते हैं, हुरदंग मच जाता है इसके पूरे आर्मी के बीच में। बाबर उस पीरियड में क्या करता है, पूरे आर्मी को तीन तरफ से घेर लेता है, किसको, इब्राहिम लोदी को, और इसके ऊपर फायर करने लगता है, आर्टरी फायर करने लगता है। ये करने के कारण इसमें इब्राहिम लोदी को कहा जाता है कि भाई तुम भाग लो, लेकिन वो भागता नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं लड़ूं, यहीं पे मरना है तो यहीं पे मरूं। एक्चुअली यही होता है, सभी लोग लड़ते हैं और इब्राहिम लोदी इसी बैटल में मारा जाता है। उसका सर काट करके बाबर के पास लेकर के जाया जाता है, सारी ऐसा। अब देखिएगा, इब्राहिम लोदी जो है, ये क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, मारा जाता है। तो ये बैटल ऐसा कुछ होता है, आप समझिएगा। इस बैटल में क्या होता है, इब्राहिम लोदी के मारा जाता है। इब्राहिम लोदी के मरने के साथ में लोदी डायनेस्टी भी समाप्त हो जाती है, और इसका भाई महमूद लोदी जो कि फाइट करता है, कि हम लोग बात करेंगे इसके। तो ये कहानी, तो एक जो तुगलक जो टैक्टिक्स यूज़ करता है वो याद रखने की बात है। इब्राहिम लोदी जो है, डेड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ दिस द लोदी डायनेस्टी एज इंडेड। ये बैटल के ड्यूरिंग में ही क्या हो जाता है, मारा जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब क्या होता है, इसमें जितना जो ही इब्राहिम लोदी मारा जाता है, तो जो भी मेन सैनिक मारा जाएगा, तो फिर जो भी छोटे छोटे सैनिक होते हैं, कुछ नहीं, वो अपने आप को हैंड ओवर कर देते हैं, सब अपने आप को उनको सामने रख देते हैं कि भाई लो, जो करना है तुम कर लो, मेरा तो राजा मारा गया। यही होता है। ये क्या होता है, इब्राहिम लोदी के मारे जाने के बाद में बैटल कौन, बाबर जीत जाता है। बाबर जीतने के बाद में क्या करता है, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द पानीपत, द बाबर इमीडिएट सेंड हिज सन हुमायूं टू द आगरा। क्या करता है, ये जो ही बैटल जीतता है उसके बाद हुमायूं उसका बेटा होता है, हुमायूं को भेज देता है कहाँ पे, आगरा पे, और अदर पीपल को भी भेज देता है कि दिल्ली पे जाओ, वहाँ पे अपने अंडर में हैंड ओवर कर लो। क्योंकि ये लोधी डायनेस्टी कहाँ, दिल्ली तक इसका एक्सटेंशन है, दिल्ली पे राज कर रहा है, तो ये दिल्ली को अपने अंडर ले लेता है फर्स्ट पानीपत में। अब ये देखिए यहाँ लिखे हैं, पानीपत कहाँ है, हरियाणा है। और यहाँ से 1526 में जो ही बैटल हारता है और दिल्ली अपने अंडर लेता है बाबर, और यहाँ से मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करता है इंडिया के अंदर में। तो याद रखिएगा, मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन, कब, इन, यहाँ पे लिख रहे हैं इन 1526, कब, 1526 बाय द बाबर। बाबर क्या करता है, इसको ये करता है। अब एक चीज़ और है कि इसको बुलाया कौन था, तो यहाँ इन्वाइटेड बाय द दौलत खान लोधी इन 15 मतलब 1524 टू द डिफटेड द इब्राहिम लोधी। 1524 ईस्वी में इसको कौन बुलाता है, दौलत खान। दौलत खान कौन होता है, तो इब्राहिम लोधी का चाचा है। चाहता है क्या कि भाई इब्राहिम लोधी को हराओ और यहाँ का शासक इब्राहिम लोधी को हटा करके
यहाँ का शासक भाई मुझे बना दो, या फिर कुछ इब्राहिम लोदी को हरा, बस इतना टारगेट इसका होता है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाबर जो अटैक ही क्यों करता था, सिर्फ वेल्थ के लिए करता था। इब्राहिम दौलत खान ये भी सोचता है कि यहाँ से दौलत लूटेगा फिर निकल लेगा, और उसके बाद इब्राहिम लोदी मारा जाएगा तो मेरे पास सारी संपत्ति आ जाएगी। ऐसा होता नहीं। बाबर आता है, पानीपत जीतता है, इब्राहिम लोदी को मार देता है, मारने के बाद में यहीं पे रह जाता है और इसका एक्सटेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये फर्स्ट बैटल, इसके बाद बैटल ऑफ खानवा होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि बैटल ऑफ खानवा कैसे होता है। तो याद रखिए ये हरियाणा में होता है। नेक्स्ट हम लोग पंजाब तक उसका एक्सटेंशन होने लगता है। तो हरियाणा के बाद एक बैटल पंजाब में भी लड़ता है, मध्य प्रदेश में भी लड़ता है, तो ये सारी कहानी, और उसके बाद बिहार में भी लड़ता है। तो 4 जगह पे ये बैटल लड़ता है। तो फर्स्ट में ये हरियाणा है, कहाँ, पानीपत में, हरियाणा में है पानीपत, वहाँ पे ये बैटल होता है। तो इतना बात तो कम से कम आप याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छी तरह से बात करेंगे बैटल ऑफ खानवा, जो कि इंपॉर्टेंट है, वही बात हम लोग करेंगे। इसमें बहुत सारे चीज़ है कि इसमें क्या हुआ और भी क्या क्या इसका बैकग्राउंड है। तो जब हम लोग बायोग्राफी ऑफ बाबर या फिर बायोग्राफी ऑफ हम लोग इब्राहिम लोदी करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक कवर कर लेंगे बैकग्राउंड क्या क्या है। लेकिन यहाँ इस बैटल से रिलेटेड इतना ही इंपॉर्टेंट बात है। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ खानवा और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए जब तक पढ़ाई करिए और एंजॉय करिए।